जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डाउट सेशन। जैसा आपको पता है, जो एमई बीएलएलबी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके मेंबर्स ने कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए थे, तो उससे रिलेटेड डाउट जो है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। राइट, कुछ बच्चों को इसका आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। एक बच्चे ने पूछा था, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड द बस। है ना, ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस के बीच में, है ना, सबसे जो बेस्ट रिलेशनशिप है वो कौन सा है, हमें ये बताना है इसके अंदर। राइट, तो इसी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको वेन डायग्राम की थोड़ी सी भी अगर नॉलेज होगी, आपने किया होगा, तो बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे। जैसे इसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करें ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स किसे कहते हैं? जो ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। राइट, फिर दूसरा होता है ट्रेन एंड बस। आप देखेंगे ट्रेन, ट्रेन जो है बेसिकली एक अलग आइडेंटिटी है, उसको मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। एक ट्रेन है, ठीक है, और उसी तरीके से हम बस करेंगे तो बस भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेसिकली। राइट, तो ये हमने बस भी यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब जो ट्रेवलर्स होते हैं वो बस के थ्रू भी जा सकते हैं और ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। राइट, तो एक और सर्कल बन जाएगा जो कॉमन। कुछ ट्रेवलर ऐसे होंगे जो ट्रेन के थ्रू ट्रेवल कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बस के थ्रू ट्रेवल कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ट्रेन और बस को छोड़ करके दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ऑप्शन के अंदर, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट होगा। देख सकते हो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, ये इसका सही आंसर चला जाएगा। राइट, होप यू पीपल हैविंग द क्लैरिटी इन योर डाउट्स। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बच्चे का डाउट था बेसिकली। इसके अंदर आपको ये बताना था कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो पता होना चाहिए। डिफरेंस की जो कॉन्सेप्ट जो होती है बेसिकली, आप देखोगे एग्जाम के अंदर जब टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स हो या फिर टाइम टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स हो, दो केस के अंदर डिफरेंस का क्वेश्चन बन जाता है। अब ये करते हैं क्या है, पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं एंड कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, जिसके अंदर प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है एवरी ईयर। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूं पहले, फिर मैं ये आंसर कई तरीके से करवा दूंगा। राइट, वी हैव द फॉर्मूला एंड अदर देन द फॉर्मूला वी हैव द ट्रिक एज वेल। राइट, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल हम 1000 रख लेते हैं। राइट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, है ना, 10% पर एनम ये रेट हो गया। और अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, या फिर सीधे 10% एक साल का आप निकाल लो। 10% 1000 कितना होगा, दैट विल बी 100। राइट, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट वो 100 हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड ईयर का जो होगा सिंपल इंटरेस्ट वो भी 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल विल रिमेन सेम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। राइट, वी आर टॉकिंग फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो जो इंटरेस्ट जो निकलता है वो, है ना, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता है वो प्रिंसिपल पर निकलता है। जबकि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, इस केस में क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है दैट इज अ प्रिंसिपल। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो प्रिंसिपल जो होगा पहले ईयर का एंड सेकंड ईयर का वो चेंज होगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पहले ईयर का हमने प्रिंसिपल P1 मान लिया, दैट इज 1000 रुपीज, एंड अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, सेम हमने माना है यहाँ पर, दैट इज 10% पर एनम। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पहले साल का वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट सेम था। जैसे सिंपल इंटरेस्ट की केस में देखा, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया है इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड रहेगा वो सेम रहेगा 10%। अब 1000 का लगा दो, या PR इंटू टी, है ना, वाला जो फॉर्मूला है मैं आपको वैसे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, इसमें भी रख देंगे तब भी आपका जो है इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है। So, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, फॉर्मूला की बात करूंगा, पहले यहाँ से समझ लो। 10% ऑफ 1000 कितना हो गया, 100। तो पहले साल की बात करें, अगर T इज इक्वल टू 1 ईयर होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जीरो निकल के आएगा। बट डिफरेंस आता है कब है, सेकेंड ईयर में। क्यों? अब जो P2 होगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर वो चेंज हो जाएगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज नहीं होती थी। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया, यहाँ पर P2 की वैल्यू पे चेंज होगी, क्या होगी,
P2 जो होगा बेसिकली जो प्रीवियस ईयर का जो प्रिंसिपल था दैट इज 1000, उसके अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी 1000 के अंदर आप क्या करोगे, आपको 100 रुपीज और ऐड कर देना है। तो यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1100। तो अब आप देख सकते हैं डिफरेंस निकल गया। P2 की वैल्यू यहाँ पे पहले 1000 थी, अब क्या निकल के आ गया 1100। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि आर की वैल्यू तो अभी आपको पता ही है, आर की वैल्यू कितनी है 10% ही है, 10% पर एनम ही रखा है। तो इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर जो निकलेगा वो 10% निकलेगा 1100 का। तो 1100 का 10% कितना हो गया, दैट विल बी 110। तो अब 2 साल में अगर आप देखेंगे 2 इयर्स के अंदर, तो ये देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिला करके 210 का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट आप देखोगे 2 साल के अंदर कितना बना, दैट इज 200 बना है। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पे बताओ, 10 रुपीज का है। ठीक है, ऊपर डिफरेंस कितने का आया था फर्स्ट ईयर के केस में, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट विल बी द 100। कोई डिफरेंस नहीं था, नो डिफरेंस। जब हम सेकंड ईयर की बात करें तो डिफरेंस आएगा। अब देखें सिंपल इंटरेस्ट, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन डिफरेंस जैसे मैंने बताया, अगर t इज इक्वल टू, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर t इज इक्वल टू 1 ईयर है तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होगा वो होगा 0। कोई मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो आपको 0 निकल के आएगा, राइट। अगर t इज इक्वल टू 2 ईयर है तो जैसा भी हमने देखा अभी प्रीवियस केस में, जैसे सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का 200 निकला और दूसरे केस में हमारा कितना निकला, दैट इज 210 निकला। डिफरेंस 10 का आ रहा था। वो जो 10 जो आ रहा था इसको मैं क्या ले सकता हूँ, जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस था वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट था। क्या था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें, रेट की वैल्यू कितनी दी थी पिछले केस में, 10% दी थी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 1000। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट दैट इज 10%। 10% का 10%, तो 10% का 10% कितना हो गया 1, दैट इज 1%। ठीक है ना। R% ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब R% ऑफ R%, आप इसको समझने के लिए क्या सकते हो, राइट। अब R% ऑफ R% कितना हो गया, 10% ऑफ 10%। अगर आपने परसेंटेज वाले टॉपिक में अगर आपने पढ़ा हो 10% ऑफ 10% कितना होगा, ये 1% के इक्विवेलेंट होगा, राइट। 1% के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x है ना, x की वैल्यू को 10 रख लो, y की वैल्यू को 10, x% ऑफ y%, xy बाई 100%, इसकी वैल्यू निकल गई थी 1%। तो अभी ये देखो 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 का 1% कितना होगा, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना 1% आपको निकालना होगा किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का, दैट इज 1000। तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, राइट। 1/100 इंटू 1000। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस देखो हमारे 10 निकल के आ गया। अब याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट जो निकला था SI1 प्लस SI2 आपको मालूम था, दैट इज 100 प्लस 100, तो दैट इज 200 निकल गया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर तो 100 ही था एंड सेकेंड ईयर में कितना था, दैट इज 110। अब इसको आप ऐड कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी थी 210 और इसकी वैल्यू 200। तो 210 में से 200 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10 निकल के आ जाएगी। यानी ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है ये बहुत ही ज़्यादा वैलिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा, राइट। ये आपको बस ध्यान देना है कि ये कब वैलिड होगा, जब t इज इक्वल टू 2 ईयर होगा। ठीक है, जब 2 साल होगा तो आपको कुछ नहीं करना। डिफरेंस हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा बताओ, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। वेरी सिंपल, राइट। और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये तो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया, अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए बोला हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कब, जब t इज इक्वल टू 2 ईयर्स है। r की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दी, 5% पर एनम, राइट। अब इन्होंने बोला डिफरेंस की वैल्यू दी है 35। अगर डिफरेंस की वैल्यू 35% है तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। तो 2 साल के अंदर अभी बताया मैंने डिफरेंस क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब 5% ऑफ 5% है ना, यानी 5% ऑफ किसका, प्रिंसिपल, वो गिवन है किसके बराबर, 35 के बराबर। सिंपल हो गया सॉल्व। आपको p की वैल्यू तो निकालनी है। 5% का मतलब क्या हो गया, दैट इज 5/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 5%, 5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये p इज इक्वल टू 35। आपको क्या करना है, बस इसको ले आके सॉल्व कर दो आप,
100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन 100 मल्टीप्लाई, ये 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 35 इंटू 100 बिना किसी फॉर्मूले के ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये याद रहेगा 5 goes 7 टाइम्स एंड 5 goes 20 टाइम्स, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये हो गया आपका 140 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14,000। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी 14,000। मैंने ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा बता दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, राइट। क्वेश्चन जो है हार्डली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 सेकंड्स। ऐसे क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा लगते नहीं है, बट हाँ क्योंकि एज एन एडुकेटर बिकॉज एक डाउट सेशन है जैसा मैंने आपको बोला भी था, तो आई थिंक आई हैव टू मेक द क्लैरिटी ओवर द डाउट्स बेसिकली, राइट। दैट्स व्हाई आई केम अप विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में मजा आया होगा। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पोस्ट करें एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दोस डाउट्स, राइट। आइए नेक्स्ट डाउट देखते हैं। ये अभी हमने देखा था आज ही ग्रुप के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली इसके बारे में बताया गया था, पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन बना भी था कि जो राइट टू एजुकेशन जो है बेसिकली ये क्या है, ये किस टाइप का राइट है, राइट। क्या ये फंडामेंटल राइट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या ये स्टैट्यूटरी राइट्स है। तो पहले पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं और 395 आर्टिकल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में, यानी थर्ड पार्ट जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 जो भी राइट्स हमें गिवन है, हमें पता, आपको पता होना चाहिए कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। कोई ऐसे राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर मेंशन्ड है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे राइट को हम लोग फंडामेंटल राइट कहेंगे। जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ये जो है 1975 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। उसके अंदर जो जुडिशरी है उसने इंटरप्रेट किया था राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का पार्ट माना गया था, इसलिए जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट्स माना जाता है। अगर आप बुक के अंदर आर्टिकल 19 1 क्लॉज A देखोगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई, राइट। बट उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है, उसको इंटरप्रेट करने का काम जो है जुडिशरी का होता है, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए कौन सा राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उस राइट्स को कहते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया, राइट। आप लोग देखोगे जैसे राइट टू वोट, आज हम वोट डाल करके आए, आर्टिकल 326 के अंदर मेंशन्ड है, तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया, डिलीट कर दिया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, राइट। लीगल राइट भी कहते हैं। तो एक राइट जो है वो लीगल राइट भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है और फंडामेंटल भी हो सकता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल है। फिर स्टैट्यूटरी राइट्स किसे कहते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स उस राइट्स को कहते हैं जो किसी लॉ के द्वारा दिया गया। जैसे हम बात करें आरटीआई जो है, आरटीआई इटसेल्फ, ये जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू भी ये राइट्स हमें दिया गया है, राइट। तो ये हमारा स्टैट्यूटरी राइट भी होगा, तो ये हमारा स्टैट्यूटरी राइट भी है और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। चलो ये हमें ध्यान देना है। और हम बात करें जैसे यहाँ मेंशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, ये फंडामेंटल राइट भी है एज पर आर्टिकल 91 ऑफ A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और लिखा भी है यहाँ पे जो आर्टिकल 19 1 क्लॉज A की अगर हम लोग बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी को जो है इंटरप्रेट किया था इन द ईयर ऑफ 1975। तो जजमेंट की बात करेंगे तो हम कह रहे आरटीआई जो है हमारी फंडामेंटल राइट भी है और स्टैट्यूटरी राइट्स भी है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो आइए लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे। 1975 में ये केस था राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये फंडामेंटल राइट माना गया किसके अंदर, आर्टिकल 91 ए क्लॉज। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला गया, राइट। अगर आप बुक में देखेंगे तो आर्टिकल 91 क्लॉज A के अंदर सिर्फ आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नजर आएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के थ्रू ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आपका फंडामेंटल राइट माना जाता है, राइट। तो दोस्तों ये था डाउट सेशन जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंदर कमेंट करें आपको ये डाउट सेशन कैसा लगा। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ डाउट है एमए बीएलएलबी से रिलेटेड तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ पर जो है आप लोग अपने डाउट को पोस्ट करें एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द particular doubts. Thank you.